हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के अंडर द नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ विच 3 मेजर रिवर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो मेनली इंदस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के डिपोजिशन से बने हैं। आपको ये याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप मैप में देख सकते हैं, हेयर इट इज़ इंदस रिवर इज़ फ्लोइंग mainly in the country of Pakistan, and some of the tributaries of this Indus river are also flowing in the इंडियन रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी गंगा रिवर विच इज़ मेनली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम उत्तराखंड, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अ कंट्री। एंड फ्रेंड्स, ये ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से इंडिया में एंटर करती है फ्रॉम चाइना, एंड यहाँ पर ये इस वाले पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती है। तो ये आपको याद रखना है। The northern plain has been formed by the interplay of 3 major river systems, namely Indus, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विथ देयर ट्रिब्यूटरीज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों रिवर्स और इनके ट्रिब्यूटरीज के साथ ये टुगेदरली फॉर्म करती हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को। फ्रेंड्स, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर, एंड जो ये मेन स्ट्रीम होगी फ्रेंड्स, इससे छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती हैं। जो फ्रेंड्स, दीज ट्रिब्यूटरीज आर जस्ट लाइक रूट्स ऑफ द प्लांट। जैसे फ्रेंड्स, जो रूट होती है प्लांट की, एक उसकी मेन रूट होती है एंड वहाँ से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। सो दीज ट्रिब्यूटरीज आर ऑल्सो लाइक दैट, कि एक मेन स्ट्रीम होती है, द स्मॉल ब्रांचेज ऑफ रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम आर कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरीज। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हम इन तीनों रिवर सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कभी नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया पूछा जाए देन योर आंसर शुड बी 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। दिस प्लेन स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, ये आपको याद रखना है। द प्लेन बीइंग about 2400 kilometers long and 240 to 320 kilometer broad is a densely populated and physiographic डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 2400 किलोमीटर्स, एंड फ्रेंड्स ये थिकनेस में है अराउंड 240 टू 320 किलोमीटर्स। एंड फ्रेंड्स, जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रीजन है हमारी कंट्री का, इसलिए ये जो रीजन है ये हाईली पॉपुलेटेड है एंड ये इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। देखिए फ्रेंड्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हैं, जिसके वजह से वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, एंड दिस एग्रीकल्चर सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। एज यू ऑलरेडी नो, these plains also support some of the industrial region of the country विच आर मेनली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फ्रेंड्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। तो इन रीजन्स पर ज़्यादातर शुगर इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड हैं, तो इसलिए ये जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इसलिए ये पॉपुलेटेड है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं ये है हमारा रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ से लेकर इधर तक जहाँ पे ये आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। एंड फ्रेंड्स, आप इस प्लेन में देख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो कवरिंग अ नैरो लाइक स्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द कोलिजन ऑफ यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट द रिवर्स डिपोजिटेड देयर सेडिमेंट्स इन विच सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा तैथिस सी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट नहीं टकराई थी उससे पहले जितने भी सेडिमेंट्स होते थे फ्रेंड्स, जो तैथिस सी में आकर गिरते थे, ऑफ यूरेशियन प्लेट में जितनी भी रिवर्स बहती थी वो अपने सेडिमेंट्स लाकर इस तैथिस सी में जाकर डिपॉजिट कर देती थी। ये आपको याद रखना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस पिक्चर के थ्रू भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा तेथिस सी फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए ये हमारी एशियन प्लेट है और यहाँ से यूरेशियन प्लेट और एशियन प्लेट की जितनी भी रिवर्स होती थी ये यहाँ पर आकर अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती थी। तो फ्रेंड्स, जब हमारी इंडियन प्लेट और ये एशियन प्लेट टकराई तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके फ्रेंड्स, जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो एक फॉर्मेशन कर दी इन्होंने, स्लोप लाइक स्ट्रक्चर्स, दे वर कॉल्ड एज हिमालयाज। तो ये आपको याद रखना है। तो जो हमारा तेथिस सी के जो डिपॉजिट्स थे, मेनली ऐसा माना जाता है कि तेथिस सी के डिपॉजिट से ही हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था। तो आप इस फिगर में इसे देख सकते हैं। Next question. So let's discuss some of the important points related to this. Rivers which were earlier flowing in the Tethys Sea started recreating new paths. Rivers drained their sediments at the Tethys Sea. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर हमारे हिमालयाज बन जाएंगे तो उसके बाद जो हमारी रिवर्स यहाँ से फ्लो कर रही थी उन्होंने अपने नए पाथ्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो हिमालयाज को, दे वर जस्ट कटिंग ऑफ द सेडिमेंट्स ऑफ हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन इज ओल्डर, हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक जर्नल सा क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि हिमालयाज ज़्यादा ओल्डर हैं या नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमालयाज। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये यंगेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का, और जो हमारे ये हिमालयाज हैं ये यंगर हैं, लेकिन फ्रेंड्स यंगेस्ट माउंटेन रेंज है ये वर्ल्ड की। एंड विच इज़ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, दैट इज़ द प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, यंगेस्ट है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। एंड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिमालयाज, क्योंकि हिमालयाज ज़्यादा ओल्ड है नॉर्दर्न प्लेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mountain range has the most glacier excluding polar regions in India? करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम माउंटेन रेंज। तो काराकोरम माउंटेन रेंज में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, द काराकोरम माउंटेन रेंज हैज़ मोस्ट ग्लेशियर्स एक्सक्लूडिंग पोलर रीजन्स, the Siachen Glacier and the Biafo Glacier, which are the second and third largest glaciers of the world, are located in this range. तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the largest plain in India? करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो देखिए, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये इंडिया के सबसे बड़े प्लेन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। वेस्टर्न कोस्ट पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दैन ईस्टर्न कोस्ट पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो शिवालिक्स हैं उसके साउथ पर लोकेटेड है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे शिवालिक्स हैं, ये शिवालिक्स का नॉर्थ है, ये शिवालिक्स का साउथ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्लेन्स शिवालिक के यहाँ पर लोकेटेड है, इधर से हमारे प्लेन्स स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे शिवालिक्स का सदर्न पार्ट है यहाँ पर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स लाई करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे हिमालयाज हैं तो इसके इस साइड पर हमारे प्लेन्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लेन में ये हमारा हो जाएगा हिमालयाज का सदर्न पार्ट, और सिंपली हम कह सकते हैं शिवालिक्स का सदर्न पार्ट। तो फ्रेंड्स, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये हमारी इंडियन प्लेट है एंड ये है हमारी यूरेशियन प्लेट। तो फ्रेंड्स, जब ये दोनों प्लेट टकराई तो एक सडन मूवमेंट के कारण यहाँ पर एक अपलिफ्टमेंट हुआ हिमालयाज का। एंड फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्स होती थी यूरेशियन प्लेट में बहने वाली, वो अपना सारा डिपॉजिट जमा करके यहाँ पर एक तीथिस से था वहाँ पे डिपॉजिट कर देती थी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, जब ये दोनों प्लेट्स टकराई तो जितने भी सेडिमेंट्स थे वो अचानक से ऊपर उठ गए एंड दे फॉर्म्ड हिमालयाज। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द नॉर्थ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेक्कन प्लेटो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्रोनोलॉजी बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास हिमालयाज हैं, उसके बाद हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, उसके बाद हमारे डेक्कन प्लेटो है। तो देखिए फ्रेंड्स, डेक्कन प्लेटो के एंड फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए कार्डिनल डायरेक्शंस बता देती हूँ, इट इज़ नॉर्थ साउथ। तो देखिए फ्रेंड्स, डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ पर लोकेटेड है नॉर्दर्न प्लेन्स, एंड फ्रेंड्स डेक्कन प्लेटो के
और नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ पे लोकेटेड है डेक्कन प्लेटो, एंड नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्थ पे लोकेटेड है हिमालयाज, एंड हिमालयाज के साउथ पर लोकेटेड है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो कभी कभी आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया की यंगेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, ये आपको याद रखना है। अगर ओल्डेस्ट पूछी जाए तो ओल्डेस्ट हो जाएगी द डेक्कन प्लेटो। तो जो हमारा प्लेटो रीजन है फ्रेंड्स इंडिया का, दैट इज़ द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ आवर कंट्री। नॉर्दर्न प्लेन्स आर द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर इन इंडिया। तो ये हमने पढ़ लिया, दीज आर द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ आर कंट्री। दे लाई टू द साउथ ऑफ शिवालिक्स एंड नॉर्थ ऑफ डेक्कन प्लेटो, सेपरेटेड बाय हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, दैट इज HFF. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्दर्न प्लेन्स इज मेनली मेड अप ऑफ विच सॉइल? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलूवियल सॉइल। तो फ्रेंड्स जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये मेनली अलूवियल सॉइल से बने हैं, आपको ये याद रखना है। और जो ये अलूवियल सॉइल होती है ये मेनली डिपोजिशन से बनती है, मेड बाय रिवर्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड एज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स लोकेशन के बेस पर हम प्लेन्स को मेजरली, याद रखिए फ्रेंड्स, मेजरली 3 टाइप्स पे क्लासीफाई करते हैं। कहीं कहीं पर आपको राजस्थान प्लेन भी दिखेगा जहाँ पर उन्होंने 4 कैटेगरीज में किया होगा, लेकिन फ्रेंड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट है दैट इज़ 3। तो आपको याद रखना है पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि फ्रेंड्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जो जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं वो बुक होती है फ्रेंड्स हमारी NCERT की बुक्स। तो जो NCERT की बुक्स होती है आप उनको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, एंड इन NCERT ऑल्सो यू कैन कंसल्ट दैट इट वॉज गिवन दैट देयर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन द प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहला हमारा पंजाब प्लेन है विच इज़ डिनोटेड बाय दिस 1, एंड देन हेयर एट द पोजीशन 2 वी हैव गंगा प्लेन्स। तो देखिए यहाँ पर है हमारे गंगा प्लेन्स, एंड एट 3 नंबर वी हैव ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ये आपको याद रखना है। Important points, on the basis of its location the northern plains can be classified into 3 categories. तो ये देख लीजिए, the river Indus along with its ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द पंजाब प्लेन्स। तो जो इंडस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेनली फॉर्म करती हैं पंजाब प्लेन्स को। द रिवर गंगा अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द गंगा प्लेन्स। द रिवर ब्रह्मपुत्र विथ इट्स ट्रिब्यूटरी फॉर्म द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। फ्रेंड्स हम इन तीनों रिवर सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंजाब प्लेन कवर्स हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स अप्रॉक्सीमेटली? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2। तो फ्रेंड्स मेनली 2 स्टेट्स को पंजाब प्लेन कवर करता है, पर हमने देखा कि जो प्लेन का रीजन है दैट ऑल्सो फॉर्म्स अ नैरो बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो समटाइम्स उसको भी कंसिडर किया जाता है, बट मेनली दीज आर 2 स्टेट्स, दैट इज़ पंजाब एंड हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली। तो आपको ये भी याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए ब्रॉडर कैटेगरी लेकर आई थी ये मैप के थ्रू, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो ये हमारे राजस्थान प्लेन है इट इज़ ऑल्सो अ सब कैटेगरी ऑफ दीज प्लेन्स, बट द मेन वन आर पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो यहाँ पर देखिए दिस पोर्शन इज कंसिडर्ड टू बी द राजस्थान प्लेन्स। तो देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गंगा प्लेन्स where Ganga and its tributaries flow, that is Uttar Pradesh, Haryana, Delhi, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal and parts of Uttarakhand in India and parts of Nepal and Bangladesh। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गंगा के ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं, आपको ये याद रखना है। देन वी हैव ब्रह्मपुत्र प्लेन्स where ब्रह्मपुत्र and its tributaries flow, that is अरुणाचल प्रदेश, असम in India, पार्ट्स ऑफ भूटान, बांग्लादेश। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बनते हैं, आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which river flows through the southern part of Rajasthan plains, that is the subdivisional plains? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो राजस्थान स्टेट है इसकी लॉन्गेस्ट रिवर भी लूनी ही है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ राजस्थान। लूनी रिवर flows through the southern part of Rajasthan plains. Next question. The Great Indian Northern Plain is divided into the following subdivisions based on relief feature from north to south. So we have to name them. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर के बेस पर हम प्लेन्स को 4 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। दे आर भाबर प्लेन्स, तराई प्लेन्स, और we also write it as Terai Plains, Terai, Terai Plains or Terai Tract. Then we have Bhangar Plains, then we have Khadar Plains. The northern plains are divided into 4 regions based on its variation in the relief from north to south. They are Bhabar, Terai, Bhangar and Khadar. Next question. The concentration of alluvium soil is minimum in which सब डिविजनल प्लेन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो राजस्थान प्लेन्स या फिर हम वेस्टर्न प्लेन्स कह सकते हैं, यहाँ पर जो अलुवियम सॉइल की जो क्वांटिटी होती है वो सबसे कम होती है अकॉर्डिंग टू पंजाब प्लेन, इन कंपैरिजन टू पंजाब प्लेन एंड गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। सबसे कम जो अलुवियम की क्वांटिटी होती है दैट इज फाउंड इन राजस्थान प्लेन। नेम द प्लेन्स विच आर लाइन पैरेलल टू द शिवालिक्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाबर प्लेन्स। तो फ्रेंड्स, जो भाबर प्लेन्स हैं ये जस्ट पैरेलली लाई करते हैं शिवालिक्स के, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये लाई करते हैं टू द साउथ ऑफ शिवालिक्स, लेकिन फ्रेंड्स नॉर्दर्न प्लेन्स में भी इफ़ वी कैटेगराइज द प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीफ फीचर, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाबर प्लेन्स। After descending from the mountains, the river deposits pebbles in a narrow belt of around 8 to 16 kilometers in width, lying parallel to the slopes of शिवालिक। तो शिवालिक के बाद जो हमारी ये भाबर बेल्ट बनती है इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 to 16 किलोमीटर्स। दिस रीजन इज़ नोन एज भाबर, एंड ये भाबर रीजन में मोस्टली फ्रेंड्स पेबल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ये आपको याद रखना है। एंड द रिवर्स डिसअपियर इन द भाबर रीजन। कभी पूछा जाए कि जो हमारी रिवर्स होती हैं वो कहाँ पर डिसअपियर हो जाती हैं इफ़ वी कैटेगराइज द प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीफ फीचर, सो योर आंसर विल बी इन द भाबर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन. The plain on the basis of relief features which form wet, swampy and marshy regions. करेक्ट आंसर हो जाएगा तेराई। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा जो भाबर रीजन था वहाँ पर जो हमारी रिवर्स थी वो डिसअपियर हो जाती हैं, बट वो रिक्रिएट कहाँ पर होती हैं? तेराई रीजन में। तो इसके वजह से जो हमारा तेराई का रीजन होता है इट इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी, एंड दिस रीजन इज़ मेनली स्वैम्पी एंड मार्शी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स। एंड फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है ये कौन से रीजन में आता है? तब भी आपका आंसर हो जाएगा तेराई रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ ओल्डर अलुवियम इज नोन एज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भांगर रीजन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ओल्ड अलुवियम सॉइल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो ही सबसे बड़ा पार्ट है ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीफ फीचर। तो आपका आंसर हो जाएगा भांगर सॉइल, भांगर प्लेन। एंड फ्रेंड्स, आप ऐसे याद कर सकते हैं भांगर मीन्स पुराना, तो भंगार वी कॉल इट एट हिंदी, जो पुराना सामान होता है हम उसे भंगार कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ओल्ड अलुवियम मीन्स भंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन. द लोएस्ट रीजन इन द फ्लड प्लेन इज नोन एज। तो फ्रेंड्स, जो सबसे नीचे वाला रीजन होता है फ्लड प्लेन्स का उसे हम क्या कहते हैं? देन आवर आंसर विल बी खादर प्लेन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यही बचा खादर प्लेन। तो जो हमारा लोएस्ट पार्ट होता है वो होता है खादर प्लेन, और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यू अलुवियम सॉइल। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाएगा कि जो न्यू अलुवियम सॉइल होती है उसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा खादर प्लेन्स में। एंड भांगार मतलब भंगार दैट मीन्स ओल्ड अलुवियम। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, based on their formation, plains can be classified into how many types? तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम उनके फॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स के बेसिस पर प्लेन्स को हमने कैसे कैटेगराइज किया। उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर हमने इंडियन प्लेन्स को कैसे कैटेगराइज किया। तो अब हम वर्ल्ड प्लेन्स की बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड में प्लेन्स को हम किस तरीके से उनकी फॉर्मेशन के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दीज आर ऑल्सो ऑफ मेनली 3 कैटेगरीज एंड जो ये हो जाएंगे स्ट्रक्चरल प्लेन्स, इरोशनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स। Next question, the plains formed by the upliftment of a part of a sea floor or continental shift are called as? तो देखिए फ्रेंड्स, किसी कॉन्टिनेंटल शिफ्ट की वजह से या फिर कभी सी का कोई पार्ट होता है फ्रेंड्स, फ्लोर वाला पार्ट, वो अचानक से उड़ जाता है, सो इट मेक्स अ काइंड ऑफ प्लेन विच आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल प्लेन्स। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आप देख लीजिए, जो ये पूरा पार्ट है, यह हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में ही बता रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल प्लेन्स। तो आप ऐसे भी इसे रिमेंबर कर सकते हैं। These are the plains that are found due to the uplifting और द subsidence of a piece of land, या किसी लैंड के ऊपर उठने से या फिर किसी लैंड के नीचे जाने से फ्रेंड्स जो हमारे प्लेन्स बनते हैं, हम इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन्स। तो ये मेनली जो हमारी अर्थ की प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनके मूवमेंट से फॉर्म होते हैं। Then we have many endogenic forces may result in the uplifting of a portion of land lying under the ocean water। तो ओशन के अंदर फ्रेंड्स जो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, कभी कभी इनके वजह से भी अपलिफ्टमेंट होता है ऑफ द पोर्शन ऑफ लैंड। तो इसकी वजह से भी इन प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेन? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल प्लेन। तो स्ट्रक्चरल प्लेन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि जो ग्रेट प्लेन्स है यूएसए के, वो किसके एग्जाम्पल हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल प्लेन्स के एग्जाम्पल हैं। द रशियन प्लेन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्लेन। तो जो हमारा रशिया का प्लेन है, वो एग्जाम्पल है हमारा इस टाइप के प्लेन का। किस टाइप के प्लेन का? स्ट्रक्चरल प्लेन का। तो ये आपको याद रखना है। Next question, the plains which have been formed as a result of continuous wearing down of highlands due to erosion are called as? करेक्ट आंसर हो जाएगा इरोजनल प्लेन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इरोजन होता है उसके वजह से जो हमारे प्लेन्स फॉर्म होते हैं, उनको हम कहते हैं इरोजनल प्लेन्स। एंड इरोजन का मतलब होता है द गेटिंग अप ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। जो ऊपर की लेयर होती है सॉइल की, जो फर्टाइल सॉइल होती है, उसका फ्रेंड्स कट डाउन हो जाना, यानी कि उसका पानी के साथ बह जाना, एंड विद द फोर्स ऑफ विंड एंड एट्सेट्रा। तो उसके वजह से जो हमारा इरोजन होता है, उसके वजह से जब हमारे प्लेन्स फॉर्म होते हैं, तो उनको हम कहते हैं इरोजनल प्लेन्स। ये आपको याद रखना है। सो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इरोजनल प्लेन का कैनेडियन शील्ड एंड द वेस्ट साइबेरियन प्लेन। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आज हमने प्लेन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, हमने वो सब डिस्कस किए हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, देन वी विल डू अ रिवीजन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट all the 3 river system of India, majorly about Brahmaputra river system and Ganga river system and some parts of the Indus river system. Next question, the plains which are formed by deposition of sediments brought down by rivers, glaciers and winds are known as? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपोजिशनल प्लेन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, डिपोजिशन के कारण जो हमारे प्लेन्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। और जो ये हमारे जो डिपोजिशनल प्लेन्स बनते हैं, ये किसके हेल्प से बनते हैं? ये किसके सेडिमेंट से बनते हैं फ्रेंड्स? हेल्प मिलती है हमें रिवर से, ग्लेशियर से और विंड से। और ये क्या करते हैं? सेडिमेंट्स को लाकर एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं और वो डिपॉजिट होते हैं धीरे धीरे, और वो प्लेन्स को फॉर्म कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। द इंडो गैंगेटिक प्लेन आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारा प्लेन है इंडो गैंगेटिक वाला, वो किसका पार्ट है इनमें से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपोजिशनल प्लेन का पार्ट है हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ विच 3 मेजर रिवर्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा
Indus, Ganga and Brahmaputra river. Next question. What is the approximate area of northern plains of India? Right answer will be 7 lakh square kilometers. Next question. Before the collision of Eurasian plate and the Indian plate, the Eurasian rivers deposited their sediments in which sea? Right answer will be Tethys Sea. Next question. Which physiographic division is older, Himalayas or northern plains? Right answer will be Himalayas. Next question. Which mountain range has most glaciers excluding polar regions in India? Right answer will be Karakoram mountain range. Next question. Which is the largest plain of India? Correct answer will be the northern plains. Next question. The northern plains lie to the south of which of the following? Right answer will be Shivaliks. Next question. The northern plain lie to the north of which of the following? तो इसका करेक्ट आंसर था डेक्कन प्लेटो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा द नॉर्दर्न प्लेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नॉर्दर्न प्लेन्स इज मेनली मेड अप ऑफ विच सॉइल? करेक्ट आंसर विल बी alluvial soil. Next question. On the basis of its location, the northern plains can be classified as? Right answer will be Punjab plains, Ganga plains and Brahmaputra plains. Next question. The Punjab plains covers how many Indian states approximately? Right answer will be 2. Next question. Which river flows through the southern part of Rajasthan plains? Correct answer will be Luni river. Next question. The Great North Indian Plain is divided into how many subdivisions? Into the following subdivisions based on the relief features from north to south. Correct answer हो जाएगा भाबर plains, तेराई plains, भांगर plains and खादर plains. Next question. The concentration of alluvium soil is minimum in which subdivisional plain? Right answer will be Rajasthan plain and the western plains or the western plains. तो यहाँ पे जाएगा और western plains. Next question. Name the plains which are lying parallel to the Shivaliks. Right answer will be Bhabar plains. Next question. Name the plains on the basis of their relief feature which form wet, swampy and marshy regions. Right answer will be Terai plains. Next question. The largest plain in the northern plain, the largest part of the northern plain consisting of old alluvium is known as? Correct answer हो जाएगा भांगर. Next question. The lowest region in the flood plain is known as? Correct answer will be Khadar plains. Next question. Based on their formation, plains can be classified into how many types? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्टमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सी फ्लोर और कॉन्टिनेंटल शिफ्ट आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल प्लेन्स. Next question. The Great Plains of USA is one of the example of which type of plain? Correct answer will be structural plain. Next question. The plains which have been formed as a result of continuous wearing down of the highlands due to erosion are called as? Correct answer will be erosional plains. Next question. Which plains? The plains which are formed by the deposition of sediments brought down by rivers, glaciers and winds are called as? Correct answer will be depositional plains. Next question. The Indo-Gangetic plains are an example of? Right answer will be erosional plains. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स.